असलम आराम से कुर्सी पर बैठा धूप सेक रहा है और बड़े गौर से अपनी हथेली को घूर रहा है। ज़ेबा हाथ में चाय का गिलास लेकर आती है। असलम साहब, अगर हाथ को इतना घूरने से सोना निकलता तो अब तक हम महल में रह रहे होते। खुदा के वास्ते ये चाय पकड़िए और दुकान जाने की तैयारी कीजिए। ज़ेबा, तुम औरतें इन गूढ़ बातों को नहीं समझती। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद साया मुझे एक सोने का घड़ा दिखा रहा है, और आज देखो मेरे अंगूठे के नीचे वाली ये रेखा कितनी गहरी दिख रही है। ये अचानक धन मिलने का संकेत है। अचानक धन तब मिलता है जब आप अचानक काम पर जाना शुरू करें। घर का राशन खत्म हो रहा है, दूध वाले का हिसाब बाकी है और आपको ख्वाबों की पड़ी है। असलम, रिज़्क यानी रोजी रोटी का वादा तो ऊपर वाले ने किया है ज़ेबा। अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो वो छप्पर फाड़ कर आएगा, बस सही वक्त का इंतज़ार है। असलम और रहमत चाचा बैठे हैं। असलम अपनी हथेली रहमत चाचा के सामने फैला देता है। असलम चाचा, आप तो पुराने चावल हैं। जरा देखिए, क्या मेरी ये किस्मत की लकीर अब चमकने वाली नहीं है? असलम मियाँ, लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। ये जो तुम लेकर बैठे हो, ये रास्ता नहीं है, ये सिर्फ निशान है। रास्ता तो पैरों से चलकर बनाना पड़ता है। पर चाचा, मेरे दादा कहते थे कि हमारे खानदान में सबको उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर बड़ी दौलत मिली है। मैं बस उसी मोड़ का इंतजार कर रहा हूं। बेटा, तुम्हारे दादा सुबह अजान से पहले खेत में होते थे और सूरज ढलने के बाद घर आते थे। उन्हें दौलत उम्र की वजह से नहीं, पसीने की वजह से मिली थी। तुम लकीरें पकड़कर बैठ गए और उन्होंने कुल्हाड़ी पकड़ी थी। साजिद अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके असलम की पुरानी लकड़ी के सामान की दुकान पर आता है। दुकान धूल से भरी है और सामान बिखरा पड़ा है। अब्बू, यहाँ तो मकड़ियों ने अपना शहर बसा लिया है। शहर से जो फर्नीचर का ऑर्डर आने वाला था, उसका क्या हुआ? बेटा, वो सेठ गनी आया था, कह रहा था कि माल सस्ता दो। मैंने मना कर दिया। मेरी तकदीर में लिखा है कि कोई बड़ा नवाब आएगा और मुंह मांगी कीमत देकर जाएगा। अब्बू, नवाबों का जमाना बीत गया, अब ग्राहक ही नवाब है। अगर हम वक्त के साथ नहीं बदले तो ये दुकान सिर्फ एक कबाड़ खाना बनकर रह जाएगी। तू चुप कर, कल मेरा सितारा बुलंद होने वाला है। मैंने आज सुबह एक ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई है। उसने कहा है कि कल दोपहर तक कोई बड़ी खबर आएगी। बिजली कटी हुई है क्योंकि बिल जमा नहीं हुआ। मोमबत्ती की रोशनी में ज़ेबा और साजिद बात कर रहे हैं। असलम कोने में चुपचाप बैठा है। साजिद, मैंने अपनी बची हुई 2 चूड़ियां बेच दी हैं। कल जाकर बिजली का बिल भर देना। तुम्हारे अब्बू को समझाने का अब कोई फायदा नहीं, वो तो केवल सोचने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। असलम, क्या ज़ेबा सही कह रही है? क्या मैं वाकई वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं, मेरा दिल कहता है कि मेरी रगों में उन कारीगरों का खून है जिन्होंने ताजमहल के मीनार तराशे थे। मेरी तकदीर इतनी मामूली नहीं हो सकती कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं। असलम दुकान पर बड़े ठाठ से बैठा है। तभी सेठ गनी कुछ मजदूरों के साथ आता है। आओ सेठ, मुझे मालूम था तुम आओगे। बोलो, कितना बड़ा ऑर्डर लाए हो? ऑर्डर नहीं असलम भाई, ये कोर्ट का नोटिस लाया हूँ। इस दुकान का किराया पिछले 1 साल से नहीं भरा गया है। मालिक ने ये जगह मुझे बेच दी है। अब आपको ये दुकान खाली करनी होगी। सन रहकर, क्या ये नहीं हो सकता। मेरी लकीरें तो कुछ और कह रही थीं। सेठ गनी लकीरें साफ कह रही थीं कि दुकान बंद होने वाली है, बस आपने उन्हें पढ़ा नहीं। चलिए सामान बाहर निकालिए। असलम अपनी दुकान की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है। साजिद उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब्बू, रोने से लकीरें धुल जाएंगी, बदलेंगी नहीं। असलम बेटा, मैं हार गया। मेरा यकीन, मेरे ख्वाब सब झूठ निकले। झूठ ख्वाब नहीं थे अब्बू, आपकी सोच थी। खुदा ने हमें हाथ इसलिए नहीं दिए कि हम उन्हें देखते रहें, बल्कि इसलिए दिए कि हम उनसे काम करें। चलिए, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम शहर के बाहर एक छोटी वर्कशॉप किराए पर लेंगे। मैं डिज़ाइन बनाऊंगा और आप अपनी कारीगरी दिखाना। रहमत चचा, क्यों असलम मियाँ, आज लकीरें कैसी हैं? असलम मुस्कुराते हुए और अपने मिट्टी से सने हाथ दिखाते हुए, चाचा, आज लकीरें मिट्टी और पसीने के नीचे दब गई हैं, लेकिन आज मुझे पहली बार सुकून की नींद आती है। अब मैं हाथ नहीं, काम देखता हूँ। ज़ेबा पीछे से आते हुए,
और अब इनके ख्वाबों में सोने के घड़े नहीं बल्कि नए फर्नीचर के डिज़ाइन आते हैं।